नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने मुगल साम्राज्य एवं उनके राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पाठ 5 शासक और इमारतें पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पाठ में दे रखा है कि कौन से शासक ने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया था और कौन कौन से जो मंदिर थे उनका निर्माण कहाँ और कब हुआ था। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को जब हम देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटा मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें तो छज्जे के नीचे अभिलेखों के बीच में 2 पट्टियां हमें दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख जो हैं वो अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। गौर करेंगे तो मीनार का बाहरी हिस्सा जो है घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे, यानी कि हर कोई व्यक्ति तो इस कार्य को कर ही नहीं सकता था। इसके लिए एकदम योग्य कारीगर व्यक्ति ही ज़रूरत पड़ती थी। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ये तो हम सब सोच सकते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी में के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसका अर्थ है कुतुब मीनार जो है इसका पहला छज्जा जो है उसका 1 मंजिल जो है उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था और 1229 के लगभग बाकी जो शेष 4 मंजिलें हैं उसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। यानी कई वर्षों के बाद जैसे आंधी तूफान चले तो उसके कारण ये टूट फूट इनमें आ गई थी। तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ये जो राजा थे इनके द्वारा ये जो कुतुब मीनार थी इसकी मरम्मत करवाई गई। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं की यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। प्रजा तो ये सोचती थी कि जो हमारा राजा है हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवाएगा और राजा जो है उनकी सुख सुविधाओं को उनको प्रदान कर उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब है आगरे के किले का जो निर्माण में श्रम लगा है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरे के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। भूतल के ऊपर किसी भी भवन का भाग जो है वो अधिरचना कहलाता है। अब हमारा अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लें तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत
बना सकते हैं, यानी लकड़ियों की पट्टियाँ भी हम रख सकते हैं और पत्थर की जो पट्टियाँ हैं वो भी हम रख के छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था कि जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण कर रहे हैं, यानी बहुत ही बड़ा भवन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती थी कि जब ये पट्टियां हैं इनमें जॉइंट के लिए हमें क्या करेंगे, कोई बीच में गाटर लगाएंगे या कोई जॉइंट देंगे, तो ये सब उन कारीगरों की ही मतलब सूझबूझ हुआ करती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं यानी बावड़ी से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में जो बूंदी में स्थित राणा जी की बावड़ी है, उन 50 सीढ़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा करवाया गया था। अब दिल्ली के कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। इसके पश्चात 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था, तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। अब चित्र में देखते हैं कि मंदिर की योजना जो बनाई हुई है वो है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन है यानी महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी यानी गर्भगृह में। धार्मिक अनुष्ठान इसी तरह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णत मूर्तियों में अलंकृत थे। जैसे अगला है तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर पर शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसके शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई रास्ते वाला गांव। 2 मंदिरों के शिखरों में क्या अंतर होता है? क्या हम समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? तो ये हम जैसे इनकी ऊंचाई को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है। 12वीं सदी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला है दरवाजों और खिड़कियों की ऊपर की अधिरचना का भाग कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तु कला का यह चापाकार रूप था, यानी चाप के रूप में इसकी डिजाइन बनाई जाने लगी, यानी ऊपर से जो इसकी आकृति थी गोलाई उसको दी जाने लगी।
अब मेहराब का विशुद्ध रूप है, मेहराब के मध्य में डाट यानी अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। उसके बाद है दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा, जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं कि मजदूर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। औजार, कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं? अब देखो ये औजार हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये क्या कर रहे हैं? इनकी खुदाई कर रहे हैं। तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है? पत्थरों को ढोने के लिए हम देख रहे हैं कि घोड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अब मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसके बारे में बताया गया है। आगरे किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। इसके पश्चात है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपना संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव को भी प्रदर्शित करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ही लिया जा सकता है। यह एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। सभी विशालतम मंदिरों के निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। धन्यवाद। आगे का पाठ जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।